के एक्टिव लिंक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं और उसको जो है वो थोड़ा सा डायनामिक करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले अच्छा ये लिंक्स होम ये रहा, तो आई थिंक ये रही। मेरे ख्याल से जो हमने उठाया था ना, जो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड उठाया था उसके अंदर टेलवन CSS वालों ने, उन भाइयों ने पहले ही जो है वो लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को एक्टिव करना है तो आप ये क्लास यूज़ करें, वरना आप ये क्लास यूज़ करें। तो आई थिंक कि अगर मैं यहाँ पर मैनिपुलेट करूँ इसको, और अगर मैं वैसे अच्छा इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास डायनामिक करने के लिए ऑफ कोर्स इसको कि मैं किस राउट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और मेरा राउट इस वक्त क्या है, और मैं इसको कैसे डायनामिक कर सकता हूँ कि अगर फिर मैं यूज़र्स के ऊपर आऊँ तो यूज़र्स मुझे डज नॉट क्लोज। ओके फाइन फाइन, ये इसकी बात कर रहा है कि मुझे जब वो ये मुझे नहीं मिला, फाइन रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके सो अच्छा मैं यूज़र्स के ऊपर आऊँ तो यूज़र्स जो है वो इस चीज़ को चेक करते हुए कि भाई यूज़र्स का राउट पेज है तो यूज़र्स जो है वो एक्टिव हो जाए, और कॉन्टेक्स्ट जो अगर कॉन्टेक्स्ट चेक करे तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्टिव हो जाए। सो लेट्स फॉर दिस वन वी हैव वन हेल्पर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट से तकरीबन हमारे पास सब कुछ आ रहा होता है। लेट मी शो यू कि कैसे जो है वो सारा कुछ आ रहा होता है। आई थिंक कि अगर ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर मैं आपको नीचे कंटेंट में यहाँ पर दिखाऊँ, तो लेट मी शो यू। ये हमारी रिक्वेस्ट रही, ये देखो और अच्छा ये हमारे पास एक पेज होता है कॉन्टेक्स्ट का, और उसके अंदर हमारे पास सारी एप्लीकेशन आ रही है, टोकन आ रहा है, लारावेल सेशन आ रहा है, प्रगमा आ रहा है, होस्ट आ रहा है, होस्ट क्या था ये वो वगैरह वगैरह। हमारे पास तकरीबन हर किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होती है जो कि एक रिक्वेस्ट में मौजूद होती है। ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है, और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन भी होता है विच इज़ कॉल्ड इज़, एंड वो हम चेक कर सकते हैं कि अभी हम कॉन्टेक्स्ट का पेज है तो मैं कॉन्टेक्स्ट पे आऊँगा और कहूँगा कि अगर तो कॉन्टेक्स्ट है तो मुझे दिखा दे ट्रू, वरना मुझे दिखा दे वो फॉल्स। तो ऑफ कोर्स यू नो अबाउट दिस, अल्टरनेटिव ऑपरेटर से कहते हैं। तो ओके जी, अभी मेरा कॉन्टेक्स्ट का पेज था तो उसने मुझे ट्रू कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ और करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स कर देगा, लाइक दिस वन। तो दिस इज़ हाउ यू नो रिक्वेस्ट इज़, इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए, वैसे तो और भी मेथड्स हैं लेकिन लेट्स जस्ट यूज़ दिस वन, और इसी को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने एक्टिव लिंक्स को जो है वो काम में लेके आएंगे। ओके ओके सो रिक्वेस्ट एंड आई विल से इज़ राइट इज़, एंड आई विल से कि भाईजान अगर तो स्लैश है तो आप क्या करो, जो क्लास है ना वो ये डाल दो। ओके इटर्निटी ऑपरेटर ये डाल दो, वरना आप जो क्लास है वो आप, ये उन्होंने ऊपर ना लिखी हुई है, ये देखें, ये वैसे तो नीचे भी पड़ी हुई है बट एनीवेज ये उन्होंने लिखी हुई है। और यहाँ से फिर हम बीजी ग्रे रिमूव कर देंगे, हम यहाँ से टेक्स्ट वाइट रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास कंडीशनली रेंडर हो रही है क्लास। तो अब फॉर एग्जांपल मैं होम पे आता हूँ और मैं होम पे जाता हूँ तो होम जब एक्टिव हो जाता है हमारे पास। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी चीज़ को रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट एंड आई विल बी देयर विद यू। अगर मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँ तो व्हाई नॉट, ओके फाइन, या I just copy and paste, that's another, okay okay अच्छा जी ये था हमारे पास यूज़र्स, तो लेट्स मेक देम यू। बाबा जी क्या हो गया है, ओ यार क्या हो गया है। ओके यूज़र्स, और इसी जगह पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इस चीज़ को दोबारा यूज़ करूं और टेक्स्ट ग्रे, और ये भी रिमूव करना पड़ेगा मुझे, और राउंडेड एम्प्टी फाउंट, और दैट्स फाइन। और अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करें तो ये हमारे पास कॉन्टेक्ट्स हो जाएंगे। और लेट्स जस्ट रिमूव दिस वन, फ़ॉन्ट मीडियम इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके सो आई थिंक के अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। ओके फाइन, तो दिस इज़ हाउ वी काइंड ऑफ लाइक यूज़ यू नो रिक्वेस्ट। इस तरह हम जो उसको डायनामिक करते हैं। और भी काफ़ी तरीके होते हैं रिक्वेस्ट से, और भी आप चीज़ें निकाल सकते हैं, होस्ट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वगैरह वगैरह तरीके और भी हैं, लेकिन बट आई थिंक दिस इज़ द गुड वन जो टिपिकली यूज़ होता है, तो आई एम गोना गो विद दैट। ओके सो इसमें एक और चीज़ है, एंड वो ये है कि हमने एक नैव लिंक बनाया था, और नैव लिंक के अंदर हमारे पास
ये रहा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सारी की सारी चीज़ को उठाऊं और नैव लिंक में पेस्ट कर दूं, और एट्रीब्यूट्स, मेरे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर वैसे के वैसे ही आ जाए, बल्कि आई थिंक सो why not just copy and paste this one over here, and I think that's it, and we are already using it, so why not do this. और यहाँ पर हमारे पास एक ही जगह हो जाएगा xnav link. let's use this one और चेक करते हैं क्या होता है. और href I think we have to define it. Yeah, we have to define it, and let's just remove all of these classes because we don't really need it. हमने वहाँ पर already define कर दी हैं, और यहाँ से भी हम इस चीज़ को रिमूव कर देंगे क्योंकि हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड देन द कंपोनेंट में ऑलरेडी इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है. सो व्हाई वी डोंट थिंक सो दैट वी हैव टू डिफाइन इट. ओके राइट. ओके, सो लेट्स सी के काम कर रहा है अभी भी नहीं. ओके, नाउ. ओके, तो अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, और वो ये है कि href हम यूज़र सेंड कर रहा था मैं, कॉन्टेक्ट्स यूज़र एरिया पेज भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और यहाँ से निकाल कर हम इस जगह के ऊपर वैसे ऑलरेडी लगा हुआ है, इट्स फाइन. स्लोड आ गई हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट से. अगर तो अच्छा, अब क्या चीज़ है, अब ये चीज़ है कि अब आप देखो कि रिक्वेस्ट से इज़ स्लैश अगर तो है तो भाईजान वो मुझे सेंड कर रहा है होम यूज़र्स कॉन्टैक्ट्स. अगर मैं यूज़र्स पे आऊँ तो ख़त्म हो जाएगा सबके ऊपर से, लेकिन होम पे आऊँ तो सारे एक्टिव हो जाएंगे. सो दिस इज़ नॉट गुड. फॉर दिस वी विल यूज़ समथिंग कॉल्ड प्रॉप्स. ओके, अगर अभी के लिए हम इसका इंस्पेक्ट करके देखें ना भाईजान, ज़रा आप ना, हेलो, ओहो, एनीवेज इसको ज़रा जूम इन करके देखते हैं, ऐसे तो नज़र नहीं आएगा. ओके, लेट्स इंस्पेक्ट, एंड इन एलिमेंट्स अगर मैं इस चीज़ को इंस्पेक्ट करूं तो यू विल सी आई हैव क्लास बीजी ग्रे टेक्स्ट वाइट एंड ऑल ऑफ दिस एरिया पेज ये, लेकिन जो href आ रहा है वो मेरे पास यूज़र्स और कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं. अच्छा, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है एट्रीब्यूट्स और एक होता है प्रॉप्स. प्रॉप्स आर अ डिफरेंट थिंग एंड एट्रीब्यूट्स आर अ डिफरेंट थिंग. एट्रीब्यूट्स किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक आई.डी, नेम और एनीथिंग जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक टाइप हो जाता है इनपुट का, जिस तरह टाइप हो जाता होता है, टाइप टेक्स्ट है या ईमेल है या क्या है, मतलब दीज ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड, क्लास भी इसमें शामिल है, तो href भी इसमें शामिल है. दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML एलिमेंट. लेकिन जो प्रॉप्स होते हैं वो प्रॉप्स कभी भी एट्रीब्यूट्स नहीं होते. प्रॉप्स हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन एट्रीब्यूटिक होते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लाइक डिफ़ाइन कर दूँ एक प्रॉप, अगर मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर करूँगा डाटा विच इज़ डाटा. अच्छा, प्रॉप्स हम हमेशा ऐसे पास करते हैं कोलन लगा कर. अच्छा, मैं कोलन ना भी लगाऊँ तो आई कैन पास इट लाइक पासिंग पास्ट, सिर्फ मैं पास कर देता हूँ. सो दिस इज़ गोइंग एज अ एट्रीब्यूट नाउ. लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट. अच्छा, मैं यहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो यू विल सी कि फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यू विल सी आई विल हैव डाटा एज पास्ट. ये रहा, ये आई एम श्योर यू कैन सी इट कि ये देखें, ये डाटा और ये पास. अब ये एज अ एट्रीब्यूट गया है, ना कि एज अ प्रॉप गया. मैंने आपको बताया था प्रॉप इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड एट्रीब्यूट इज़ अ डिफरेंट थिंग. अब मैंने क्योंकि लारावेल को बताया ये कि
सिर्फ मैंने लिख दिया कि डाटा इज इक्वल टू पास्ट, और मैंने ये नहीं बताया कि ये क्या होगा, क्या ये प्रोप है या क्या ये एक एट्रीब्यूट है। लेकिन लारावेल इटसेल्फ इज़ थिंकिंग कि भाई ये एक जो है ना एट्रीब्यूट है, और उसने इसीलिए उसको यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया, लाइक हेयर यहाँ पे उसने सिर्फ उसको चुप करके पेस्ट कर दिया कि भाई जन ये जो है ना यही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कुछ भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ, डाटा पास या ये वो जो मर्ज़ी आप इसको, आपकी मर्ज़ी, आप इसको कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो तरीका है वो ये है कि लारावेल को ये बताना पड़े कि भाईजान ये जो मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ ना, या ये जो मैं एट्रीब्यूट सेंड कर रहा हूँ, या जो मैं एलिमेंट का एट्रीब्यूट सेंड करने लगा हूँ, ये एट्रीब्यूट नहीं है बल्कि कि आपने इसको एज अ प्रोप लेना है। तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करना पड़ता है यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ कैसे। अच्छा, हमारे पास ना कुछ काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं जो कि हम लारावेल ब्लेड, मैंने आपको बताया था ना डायरेक्टिव्स की बात की थी आपके साथ, तो डायरेक्टिव्स हमारे पास लारावेल blade.php में हमें मिलते हैं, जो कि आप ये सारे देख रहे हैं। आई मीन वी यूज़ वेरी स्मॉल ऑफ दैम। डंप कर सकते हैं, इफ़ एल्स लगा सकते हैं, इफ़ लगा दिया, फॉर ईच लगा दिया, फॉर एल्स लगा दिया। दैट इज़ वेरी बेस्ट टू यूज़ फॉर रेंडरिंग लॉट ऑफ मल्टीपल आइटम्स। तो हमारे पास इसके बाद PHP का टैग लगा सकते हैं। PHP के टैग के अंदर आप नेम जो है वो क्या हाल है, समथिंग एनीथिंग यू कैन डिफाइन। इसी तरह हमारे पास एक और डायरेक्टिव होता है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव्स। सो एक और डायरेक्टिव होता है विच इज़ कॉल्ड props, and in this prop I can define that active, let's just say data. So data, I'm gonna define data. अब जैसा कि मैंने लारावेल को बताया कि भाई जो प्रोप आ रहा है डाटा, आपने उसको प्रोप लेना है, एज अ वो ना ले लेना, मतलब इसको वो ना ले लेना आप, क्या उसे कहते हैं, एज इसको एट्रीब्यूट ना ले लेना। आई एम सो सॉरी, मैंने भूल जाता हूँ मैं क्या बोल रहा था। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि देर इज़ नो डाटा, और नो देर इज़ नो डाटा, डाटा तो नहीं है यहाँ पे वो जो मैंने पास किया था, बिकॉज लारावेल, अब लारावेल को मैंने बता दिया है एक्सप्लिसिटली, मैंने उसको बताया कि भाई अब जो डाटा पास कर रहा हूँ ना, वो आपने उसको एट्रीब्यूट नहीं लेना, अब आपने उसको क्या लेना है, प्रोप लेना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर पास किया था, लेकिन अभी भी डाटा एज अ स्ट्रिंग आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा को, वैसे तो मुझे डाटा नहीं यूज़ करना चाहिए, मुझे यहाँ पर एक्टिव यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कंडीशन यूज़ करेंगे एक्टिव यहाँ पर, क्योंकि हमें मसला ये आ रहा था कि ये तो एक जगह यूज़ हो रहा था, होम पे क्लिक करते थे सारे एक्टिव हो जाते थे। अब यहाँ पर भी हम एक्टिव लेंगे। अच्छा, अब ओके, एक चीज़ दिखाऊँ, डाटा दिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, देखना ज़रा, देखो एक्टिव पास्ट आ रहा है मेरे पास, मैंने वहाँ पर डिफ़ाइन किया था ना असल में, ये देखो मैंने पास किया था यहाँ पर, इसलिए वो अभी भी आ रहा है इसी तरह, एज अ एट्रीब्यूट ले रही है लारावेल उसको। अब उसको नहीं लेगी, क्योंकि अब मुझे पता है। अब मुझे क्यों पता है, क्योंकि मुझे पता है, देखो नहीं लिया उसने एज अ एट्रीब्यूट, उसने एज अ प्रोप लिया उसको। अच्छा, एनीवेज, तो जी अब आ जाते हैं हम एक्टिव के ऊपर। अच्छा, एक्टिव के ऊपर अब जी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे ये वेरिएबल एक्टिव। अच्छा जी, अगर तो एक्टिव है तो BG ग्रे दिखा दो, वरना ना दिखाओ। अच्छा, इस चीज़ को टेस्ट आउट करते हैं क्या होता है बड़ा हमारे साथ। इंटरनल सर्वर एक्टिव इज़ नोटिफाई, ओ सॉरी, इट वाज एक्टिव, यस इट वाज एक्टिव, आई एम गेटिंग एक्टिव एंड एक्टिव, व्हाई इज इट सेइंग अनडिफाइंड वेरिएबल एक्टिव? Why is it saying active is not defined? I'm passing the class active. Okay, I think I have to define it over here. That's why. It's very bad. It's very bad. अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ तो I mean it's not, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है यार। मेरी मर्जी, मैं कहीं पर डिफ़ाइन करूँ कहीं मैं ना डिफ़ाइन करूँ, ऑप्शन होना चाहिए। वैसे तो फॉल्स भी कर दिया था मैंने डिफ़ॉल्ट पे। एनीवेज, अच्छा इस चीज़ का मतलब था कि डिफ़ॉल्ट के ऊपर फॉल्स हो गई है। अच्छा, अभी ये क्या ले रहा है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। होम पेज, यूज़र्स पेज, कोई टेक्स्ट पेज, तीनों पे एक्टिव है। हेलो, एक्टिव पता क्यों है? क्योंकि मैंने उसको बताया कि भाई एक्टिव का मतलब है ट्रू होना या ना होना। अब हम एक्टिव को
प्रिंट आउट करवाते हैं कि असल में हमारे पास आता क्या है। और अच्छा ये नीचे आ गया, ये आया अगर आपको नज़र आया ना, पास्ट पास्ट पास्ट, दैट मीन्स कि कोई ना कोई फिल लेबल है, ये मतलब फिल है ये। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स भी लिख दूंगा ना, लेकिन वो स्ट्रिंग में है, दिस विल बी ट्रूदी, इसे कहते हैं ट्रूदी होना, ट्रूदी मतलब ट्रूथी, ट्रूथी TRUTHY, कि ये ट्रूथी है। इवन दो कि मैं इसको यहाँ पर फॉल्स करके मैं इसको अगर ट्रू करूँ तो दिस इज़ मीन्स कि भाई ये फॉल्स है, दिस इज़ नॉट नाउ ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, ओके। बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखूँगा ऐसे, सो दिस इज़ ट्रू नाउ, बिकॉज इस वेरिएबल के अंदर अब कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करें? अब देखो मैंने तो, अच्छा मैं यहाँ पर लाइक इसको यहाँ पे पास्ट 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 की जगह मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, बल्कि नहीं सॉरी, मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ कि भाई फॉल्स हो जा, लेकिन फिर भी मुझे वो एक्टिव ही सारे के सारे दिखाएगा। सारे के सारे एक्टिव दिखाने का उसका मकसद ये है, वो लारावेल ठीक कह रहा है, इट्स अ वेरी लाइक प्रॉपर बिहेवियर कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्टिव एज अ प्रोप तो आ रहा है, बट इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स कमिंग एज अ स्ट्रिंग। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ दैट आई हैव टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि भाई ये जो एक्टिव है ना, ये एज अ एट्रीब्यूट जाएगा और ये एक एज अ वेरिएबल होगा और ये एज अ बूलियन या स्ट्रिंग या इस तरह की स्टेट होगी। आई हैव टू डिफाइन लाइक दिस, जस्ट लाइक इन व्यू, जिस तरह व्यू में होता है। अच्छा अब ये फॉल्स है, रिफ्रेश करो, ये लो नहीं चलेगा, जो मर्जी जोर लगा लो नहीं चलेगा, ये लो नहीं चलेगा। अच्छा ऐसा क्यों है? अब इसको भी मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, अब देखना ये लो चल रहा है। पता क्यों? क्योंकि मैंने अब उसने ले लिया था उसको एज अ वेरिएबल कि भाई ये अब बूलियन है, ये ट्रू है, लेकिन मैंने इसको छोटी वाली वो जो होती है ना कोट्स, उसके अंदर जो है वो स्मॉल कोट्स या पता नहीं सिंगल कोट्स भी कहते हैं कुछ लोग इनको, हाँ सिंगल कोट्स ही होता है वैसे ये, तो इसके अंदर मैंने डिफाइन किया तो ये दोबारा से स्ट्रिंग होगी, लो पढ़ो कर लो गला, तो ये जी दोबारा नहीं चलेगा। अच्छा कोई गल नहीं, टेंशन नहीं है, इसके लिए भी एक तरीका होता है। मैंने फॉल्स किया फॉल्स किया फॉल्स किया, अब ये कहीं भी नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं नैवलिंक में वापस आता हूँ और एक्टिव मेरे पास डिफ़ॉल्ट में फॉल्स है, वेरी नाइस। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने करना पता क्या है, यहाँ पर वो कंडीशन लगानी है कि रिक्वेस्ट इज़ स्लैश एलो पर, बंद हो गया ना। अब यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर उठा के बल्कि यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाते हैं, डबल कोट्स में मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मुझे यूजर्स कॉन्टैक्ट्स, ओके यूजर्स पे था, यूजर्स एक्टिव हो गया, कॉन्टैक्ट एक्टिव हो गए, होम एक्टिव हो गया। दिस इज़ हाउ वी डू थिंग्स इन लारावेल। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है भाई, मतलब मैंने ये चीज़ की है, क्योंकि ये मतलब एक बड़ा प्रॉपर सा बिहेवियर है और ये प्रॉपर बिहेवियर के थ्रू जा रहा है सारा कुछ। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है ये आपको बताने में, और मुझे खुद में जो है वो बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कि किस तरह जो है वो एक प्रोप जब वो डील कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ लारावेल में नहीं है, ये सिर्फ आप रिएक्ट में चले जाओ, आप व्यू में चले जाओ, इसी तरह जो है ना प्रोप्स एक दूसरे के पेरेंट टू चिल्ड्रन जो है वो प्रोप्स पास होते हैं। तो हमारा ये लेआउट एक मेन कंपोनेंट था, ये पेरेंट कंपोनेंट है, एंड दिस इज़ द चाइल्ड कंपोनेंट, और हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा पास कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी पास डाटा, और मैं यहाँ पर कोई भी डाटा पास कर सकता हूँ। आई मीन इट्स माई मर्जी, यू नो, मैं जो मर्ज़ी पास करूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जहाँ कोई पकड़ लेगा या ऐसा, जितना मर्जी डाटा डिफाइन करें, जो मर्जी करें। आई मीन यू हैव all the things in your control. Thank you so much for the video. Oh sorry, thank you so much for watching the video, and I hope one day anybody says thank you so much for the video and you have done a very nice work. My मकसद is just that कि मैं जो एक ऐसी चीज़ें जो इंग्लिश में लोग डिफ़ाइन करते हैं और इंग्लिश में जो है वो लोग लाइक उस चीज़ को बयान करते हैं, मैं उस चीज़ को उर्दू में कन्वर्ट करूं, और कन्वर्ट करके मैं अपने पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं और जो डेवलपर्स हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ों को आसान करूं, उनको समझना आसान करूं। मुझे खुद भी इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, एंड आई एम ट्राइंग टू यू नो